तमिलनाडु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रिधानिया नाम की एक 27 साल की लड़की ने दहेज उत्पीड़न के मामले में सुसाइड कर लिया। सबसे पहले आप आरोपी कविन कुमार और उनकी फैमिली के पर्सनल बैकग्राउंड को समझिए। इनका त्रिपुर तमिलनाडु में एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्सटाइल बिजनेस है और लड़के के पास इंटरनेशनल बिजनेस में एक MBA है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज कि इनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना खराब नहीं है एंड ये पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ जनता नहीं है हु कैन क्लेम दैट दे डू नॉट नो एनी बेटर। दिस इज अ केस ऑफ प्योर प्ले ग्रीड। सो लड़के की तरफ से डिमांड थी ऑफ 500 सोवरेन गोल्ड बार्स जिसकी कीमत रही होगी करीबन 4 करोड़ रुपए और साथ ही साथ एक वॉल्वो गाड़ी जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इसमें से लड़की के पिता ने एट द टाइम ऑफ वेडिंग 300 गोल्ड बार्स जिसकी कीमत करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए है और एक वॉल्वो गाड़ी 70 लाख रुपए की वो इनको दी। एंड तो आप जरा ये समझिए कि 3 करोड़ रुपए के करीब का दहेज देने के बाद भी इनकी ग्रीड खत्म नहीं हुई। इवन दैट इज नॉट इनफ। सो इसके बाद करीबन 2 महीने तक लड़की को प्रताड़ित किया गया फॉर द रिमेनिंग 200 सॉवरेन गोल्ड बार्स। और जब उससे नहीं सहा गया तो उन्होंने अपने पिताजी को एक मैसेज डाला दैट पापा आई एम सॉरी, आई थॉट थिंग्स वुड गेट बेटर बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस, सो आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड एंड गोइंग टू डू दिस। आप एक बार जरा रुक करके सोचिए, ये लड़की अपने पिता को क्यों सॉरी बोल रही है? ये लड़की होने के लिए ही तो सॉरी बोल रही है ना। रिसेंटली जब ये अतुल सुभाष जी का केस और ऐसे कुछ और केसेस, कई केसेस मेरे दोस्तों के साथ भी हुए हैं, जब मैंने देखा कि क्यों डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स लॉज आर सो स्ट्रिंजेंटली एंड अनफेयरली अगेंस्ट मेन, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं थोड़ा रिसर्च करूं। इनफैक्ट मैंने एक छोटी वीडियो भी बनाई थी विच आई एम नेवर गोइंग टू पुट आउट, बट वो रिसर्च करते समय ही मुझे समझ आ गया दैट वाइल एट एन इंडिविजुअल लेवल द लॉज माइट सीम अनफेयर बट एट अ नेशनल लेवल ऐसा नहीं है। आज भी हमारे देश में विमेन आर एट अ सिवियर डिसएडवांटेज एंड दे नीड दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ। आप अपने ही घरों में देखिए या अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, चाचा फूफा ताऊ के घर में देखें, या तो ऐसा केस है कि भाई लड़की को दहेज देना है तो भाई की शादी करा दो, उससे जो दहेज आएगा वो लड़की के दहेज में चला जाएगा, या फिर अगर अपने घर की बेटी का दहेज दिया है तो उससे फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो लड़के के शादी के समय दहेज लेकर के पूरा किया जाए। उनको ये 498A या प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ रखने ही पड़ेंगे, वरना हमारे देश की औरतें कहां जाएंगी? व्हाट इज द रिकोर्स दैट दे हैव? फिर वही होगा कि मर्द जो है वो काटेंगे, मारेंगे, जलाएंगे या अल्टीमेटली छोड़ के कहीं और शादी कर लेंगे, जो कि आज भी हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है। जस्ट बिकॉज आपके मेरे घर में नहीं हो रहा है, अपर मिडिल क्लास में नहीं हो रहा है, प्लीज डोंट थिंक दैट दिस इज नॉट प्रेवलेंट। और इसको अगर